LAC पर चीन ने ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश भी की थी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने चीन की इस साजिश को नाकाम कर दिया था। खबर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में LAC पर घुसपैठ की साजिश को इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने नाकाम कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में 2 से 3 मौकों पर हमारे लड़ाकू विमानों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारी पोजीशन की ओर बढ़ रहे चीन के ड्रोन्स खदेड़ने के लिए उड़ान भरनी पड़ी थी। हवाई उल्लंघन के खतरे से निपटने के लिए Su-30 MKI जेट विमानों को आसमान में उतारना पड़ा था। 2 से 3 ऐसे मौके आए जब हवाई घुसपैठ की भी कोशिश की चीन की तरफ से, लेकिन उसे नाकाम करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने समय रहते ही उन्हें खदेड़ दिया। जमीन से आसमान चीन की साजिश नाकाम कैसे की गई, आइए ये समझने की हम कोशिश करते हैं। 9 दिसंबर को तवांग में जमीन पर अतिक्रमण की कोशिश की गई और भारतीय सेना ने PLA को वहां से वापस खदेड़ दिया। फिर तवांग झड़प से पहले अब अपडेट ये आ रही है कि तवांग में ही हवाई घुसपैठ की भी कोशिश हुई थी चीन की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स ने चीन की वो ड्रोन वाली साजिश को भी नाकाम कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में चीनी ड्रोन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ओर बढ़े। भारत ने मैदान में IAF के विमान उतारे और 3-4 हफ्तों में कई बार हवाई घुसपैठ की ऐसी कोशिशें की गई हैं चाइना की तरफ से। LAC पर IAF ने मुस्तैदी बढ़ाई इन ड्रोन साजिशों के चलते। आसमान से घुसपैठ की जो साजिश थी उसकी तमाम तस्वीर सामने आई। असम के छबुआ और तेजपुर में भी सुखोई तैनात कर दिए गए। नॉर्थ ईस्ट में चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसके चलते असम में S-400 और वेस्ट बंगाल में रफाल की तैनाती की गई है। तो इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है और मौके पर जैसे ही चीन कोई हरकत करता है पूरी तरह से उसे नाकाम करने में कामयाब रही है इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव इस तमाम जानकारी के साथ। कृष्ण, सबसे पहले तो ये जो जानकारी आ रही है कि जो तवांग में झड़प की वारदात हुई 9 और 10 दिसंबर के बीच, उससे पहले हवाई साजिश भी थी एक चाइना की तरफ से। ये जो ड्रोन्स आने की जो एक सीरीज चल रही थी 3-4 हफ्ते में, उसे नाकाम करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को भी मुस्तैदी दिखानी पड़ी, मैदान में उतरना पड़ा। प्रीति, ये घटना अक्टूबर और नवंबर के पहले हफ्ते की है, जब चीन की तरफ से कई बार 2 से 3 बार कंफर्म है कि ड्रोन एक्टिविटी हुई। होता यह है कि जब भी कोई होस्टाइल ऑब्जेक्ट आता हुआ दिखता है तो रडार पर ये नहीं पता लगता, जो वहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होते हैं जो जिनमें रडार की फीड 24/7 रियल टाइम में आती रहती है, तो उसमें सिर्फ एक ब्लिंक दिखता है। ये नहीं पता लगता कि ये ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है या कि कोई फाइटर जेट है। और ऐसे में जो एक सेट प्रोसीजर होता है उसके तहत फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया जाता है, यानी उनको फ़ौरन ही एक्शन में लाया जाता है। ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म्स ORPs कहलाते हैं, जो ऐसी जगहों पर जहां पर लाइव बॉर्डर है, जहां पर ऐसी घटनाओं की संभावना है, वहां पर 2 से 3 फाइटर जेट्स 24/7 तैयार रखे जाते हैं। उनका पायलट भी 24/7 8-8 घंटे की ड्यूटी में तैनात रहते हैं और वो फ़ौरन 1.5 से 2 मिनट में वो हवा में होते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। रिएक्शन टाइम चूंकि बहुत कम होता है, आपको ये नहीं पता है कि उसका कोई फाइटर जेट है या ड्रोन है, और ऐसे में जो फाइटर जेट आपके हैं, भारतीय वायुसेना के हैं, वो फौरन वो एक्शन में आए और उसके बाद वो ड्रोन वापस लौटे। आने वाले दिनों में ड्रोन एक्टिविटी और बढ़ेगी। आप देखती हैं कि पाकिस्तान की बॉर्डर पर भी ड्रोन की एक्टिविटी बढ़ी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यानी चीन की तरफ से भी ड्रोन एक्टिविटी बढ़ी है। आगे ये और बढ़ेगी। उसी के हिसाब से एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और जो मेजर्स हैं वो लिए गए हैं। तो चीन की पूरी साजिश से वाकिफ है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और पूरी तैयारी के साथ वहां पर तैनात है। आप बने रहिए मेरे साथ, कृष्ण मोहन मिश्रा।